Hello student, in this video I going to explain about a nervous tissue. So first thing here I explain about nervous tissue and another thing a neuron structure. So overall one topic and you gain two benefit from this video. So student moving forward. So first thing here student we understand about what is the nervous tissue. So सिंपल सा मीनिंग होगा क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जिन टिश्यू के स्ट्रक्चर की वो है क्या। सो वो है नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस मीनिंग कि ये नर्व से फॉर्म है और क्योंकि हम इसे बोल रहे हैं कि ये टिश्यू का स्ट्रक्चर है तो सिंपल सी बात है ये ग्रुप ऑफ सेल से फॉर्म होगा। सो नर्वस टिश्यू के स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स के स्ट्रक्चर से और ये ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं न्यूरॉन की। सो समझते हैं इसे, अंडरस्टैंड करते हैं कि ये थिंग क्या है। सो हियर नर्वस टिश्यू के जो स्ट्रक्चर हैं वो फॉर्मेशन करते हैं नर्वस सिस्टम का। दो टाइप के सिस्टम आते हैं इनमें। फर्स्ट वन आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अनदर वन आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS शॉर्ट में हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स आते हैं। सो ये तो ओवरऑल पार्ट होगा हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जिसे हमें यहाँ पे नहीं स्टडी करना है। हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नर्वस टिश्यू को स्टडी करना है। सो नर्वस टिश्यू जो है वो एबेंडेंट हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और वो ओवरऑल एक नेटवर्क का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं नर्वस टिश्यू हमारी बॉडी में। सो किन पार्ट से ये फॉर्म होते हैं अगर हम इनकी बात करें, सो नर्वस टिश्यू के जो स्ट्रक्चर हैं वो टू थिंग से यहाँ पे फॉर्म होंगे। फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो होती है वो होता है न्यूरॉन का, और सेकंड थिंग जो होती है वो होता है सपोर्टिंग सेल का। उसके साथ ही साथ ये स्ट्रक्चर नर्वस फाइबर से भी फॉर्म होते हैं। सो ओवरऑल वैसे हम यहाँ पे टू थिंग्स ही मोस्टली बोलते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे पूरी बात करें कि हाँ और कौन से स्ट्रक्चर हैं जो अराइज होते हैं या हेल्प करते हैं नर्वस टिश्यू के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में, सो हम थ्री थिंग्स को यहाँ पे बोलते हैं जो कि इन स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। फर्स्ट थिंग होते हैं हमारे न्यूरॉन, सेकेंड थिंग हमारे होते हैं नर्व फाइबर, एंड थर्ड थिंग हमारी होती है सपोर्टिंग सेल जिसे हम न्यूरोग्लिया बोलते हैं। सो क्लियर है। सो नेक्स्ट थिंग को समझते हैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं। मीनिंग जो यहाँ पे थ्री थिंग्स थी या टू थिंग्स हैं जो कि इस टिश्यू के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, सो उनमें फर्स्ट है न्यूरॉन, हम किन्हें बोलते हैं। सो न्यूरॉन्स जो होंगे वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं हमारी बॉडी में वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मीन सिंपल है, अगर हम यहाँ पे न्यूरॉन्स की बात करें, सो न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट सबसे लेंदी सेल्स होती हैं। अगर हम ये बोलें कि सबसे लंबी सेल्स का नाम बताइए, सो आपका क्वेश्चन न्यूरॉन होता है। सो न्यूरॉन इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रांसफर करते हैं। मतलब हम अगर नर्वस टिश्यू की बात करें कि क्या फंक्शन होगा, सो सिंपल है कि न्यूरॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रांसफर करते हैं। और ट्रांसफर कैसे करते हैं, तो हमारे बॉडी में टू टाइप की मोस्टली न्यूरॉन्स हैं। फर्स्ट वन को हम बोलते हैं यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन, जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट हैं और ये आउटर एक्सटर्नल स्टिमुलस को गेन करते हैं और हमारे CNS या PNS में ट्रांसफ़र करते हैं। एंड देन CNS से जो भी मैसेज आएगा वो सेकेंड न्यूरॉन मतलब मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारे इस इफेक्टर ऑर्गन पे आके वर्क करेगा। सो ये है न्यूरॉन्स के बारे में। देन अनदर क्या है, न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया की अगर हम बात करें, सो न्यूरोग्लिया है जो कि कंडक्ट करता है मैसेज को और टेक करेगा, बट ये मैसेज को ट्रांसमिट करने में, कंडक्ट करने में कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। ये सिर्फ सपोर्ट करता है न्यूरॉन को। दैट मीन्स कि न्यूरोग्लिया आर नॉन कंडक्टिंग सेल दैट आर इंटीमेट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद न्यूरॉन। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये फिजिकल कॉन्टैक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और कुछ भी नहीं। सो आई होप आप न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे जो भी हमने यहाँ पे बात की। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट यहाँ पे रहेगी, अब हम न्यूरॉन की अगर बात करें तो न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। मीनिंग कि जो भी, जैसे हम अपनी बॉडी की यूनिट सेल को बताते हैं, मतलब पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, सेम वैसे ही जो नर्वस टिश्यू है वो हमारा किससे बना हुआ है,
न्यूरॉन से बना हुआ है। सो न्यूरॉन है फंक्शनल यूनिट हमारे नर्वस सिस्टम की। इनमें कौन सी थिंग्स प्रेजेंट होती है? सो अगर हम यहाँ पे थिंग्स की बात करें, सो ओवरऑल 2 थिंग्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट थिंग जो होती है वो होती है सेल बॉडी, और सेकंड थिंग होती है प्रोसेसेस। इज दैट क्लियर? सो प्रोसेसेस क्या है या सेल बॉडी क्या है, इन थिंग्स को भी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे आती है सेल बॉडी, जिसे कि हम पेरी कैरियन या सोमा भी बोलते हैं, मतलब बॉडी बोलते हैं। क्लियर है? सो अगर इसका दूसरे नाम की मैं बात करूँ तो हम इसे साइटोन बोलते हैं। सेल बॉडी को हम साइटोन भी बोलते हैं, पेरी कैरियन भी बोलते हैं। और पेरी कैरियन का मीनिंग है कि इनमें जो साइटोप्लाज्म है, सेल का साइटोप्लाज्म है, न्यूरोप्लाज्म है, क्लियर है, इसे हम पेरी कैरियन एक वर्ड दे देते हैं। ठीक है? सो पेरी मीन्स, क्योंकि आप बोलते हो पेरी फेरी का पार्ट हो गया, कैरियन का मतलब आप न्यूक्लियस बोलते हो। सो साइटोप्लाज्म और न्यूरोप्लाज्म को मिला के हम यहाँ पे पेरी कैरियन वर्ड देते हैं। क्लियर है? सोमा जो वर्ड यहाँ पे मैंने बोला, सोमा का मीनिंग होता है बॉडी, और क्योंकि ये सेल की बॉडी है इसलिए हम इसे सेल बॉडी पेरी कैरियन या सोमा बोलते हैं। अदरवाइज तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल वर्ड में हम इसे क्या बोल देते हैं, साइटोन बोलते हैं। अब साइटोन को समझें। सो बेसिकली ये एक सेल है जिसमें कि न्यूक्लियस सराउंडेड होता है साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर से। देन जो न्यूक्लियाई है नर्व सेल्स की वो लार्ज होती है, राउंडेड होती है, यूक्रोमैटिन विद अ सिंगल प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस इसमें प्रेजेंट होता है। इनमें सेंट्रियोल नहीं प्रेजेंट होता। ड्यू टू absence ऑफ अ सेंट्रियोल हियर नो सेल डिवीजन प्रोसेस इज अकर। इसीलिए कहते हैं कि एक बार एट द टाइम ऑफ अ बर्थ हमारी बॉडी में जितनी न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन नहीं होता। इज दैट क्लियर? देन बिकॉज ऑफ, क्योंकि सेल डिवीजन की प्रोसेस ही नहीं होती है। साइटोप्लाज्म ऑफ द नर्व सेल्स बॉडी इज अबेंडेंट सप्लाई विद मास ऑफ RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूमरस गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब कुछ प्रेजेंट है। मतलब जितना भी एक सेल में मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर में वो सब इस सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, निसल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी हम डायग्राम में भी अंडरस्टैंड करेंगे, फर्स्टली हम स्लाइड से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देन निसल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER होता है। तो सिंपल सी बात है कि जो निसल्स ग्रेन्यूल्स हैं ये ग्रेन्यूल से फॉर्म होंगे, और ये ग्रेन्यूल है किस चीज़ से फॉर्म हुए हैं? सो दैट्स फॉर्म बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए होता है क्योंकि इस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, है ना। और राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से, क्योंकि हम राइबोसोम को प्रोटीन की सिंथेसिस बोलते हैं, सो यहाँ पे निसल्स ग्रेन्यूल क्या कर रहा है? प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे न्यूरोफाइब्रल्स प्रेजेंट हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि नर्व फाइबर्स होते हैं। सो न्यूरोफाइब्रल माइक्रोफिलामेंट्स या माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। उसके साथ ही साथ पिगमेंट ग्रेन्यूल प्रेजेंट है जिसे हम न्यूरोमेलेनिन बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे न्यूरॉन का कलर पर्टिकुलर होता है। देन लाइपोफ्यूसिन प्रेजेंट होता है, जो कि रेजिडुअल बॉडीज लाइसोसोम हमारा है, उसे हम लाइपोफ्यूसिन बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग है प्रोसेसर, जो मैंने आपको बताया था, न्यूट्रियाइड्स बताया था, उनमें क्या पार्ट्स होते हैं? सो उनमें पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं एक्सॉन और डेंड्रॉन के। सो स्टूडेंट क्लियरली समझिएगा, मोस्टली हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो ओवरऑल न्यूरॉन है उसमें 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन को साइटोन, सेकंड वन को डेंड्रॉन एंड थर्ड वन को एक्सॉन बोलते हैं। एग्जैक्टली वही है, बस मैंने यहाँ पे इसे आपको 2 पार्ट्स में बता दिया। क्लियर है? एक्सॉन क्या होता है? एक्सॉन एक सिलेंड्रिकल प्रोसेस बॉडी है। देखिए, जब हम सेल बॉडी की बात करते हैं स्टूडेंट, जैसे आपने ये सेल बॉडी फॉर्म की, क्लियर है, और ये उससे एक पार्ट अराइज किया, तो देखिए जो एक्सॉन है या डेंड्राइट्स है ये कहीं और से नहीं आते, इसी सेल बॉडी से फॉर्म होते हैं। मतलब सेल बॉडी का कुछ पार्ट स्मॉलर पार्ट में इलोंगेट होता है जिसे हम डेंड्राइट बोल देते हैं, और कुछ पार्ट, एक पर्टिकुलर पार्ट थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता है जिसे हम एक्सॉन नाम दे देते हैं। तो ये कहीं से आउटर पार्ट नहीं फॉर्म हुए, ये साइटोन से ही अराइज हुए हैं, मीन्स ये सेल बॉडी से ही अराइज होते हैं। सो एक्सॉन क्या है? हमने इसे बोला लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस है, अप टू 1 mm का होता है। देन इसमें निसल्स ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। एक्सॉन हाइलॉक स्ट्रक्चर होता है, ये इम्पल्स को गेन करता है अवे फ्रॉम सेल बॉडी। देन टीलोडेंड्रिया, मतलब ये जो लास्ट का पार्ट आप देख रहे हो, मतलब टेल रीजन जो है, इसे हम टीलोडेंड्रिया बोलते हैं ना, सिनैप्स का फॉर्मेशन ये करते हैं। देन टर्मिनल बटन, जिसे हम सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, ये कंटेन होता है, एंड कॉमनली रिफर्स टू एज अ नर्व फाइबर। एक्सॉन को ही हम क्या बोलते हैं? नर्व फाइबर भी बोलते हैं।
डेंड्राइट्स क्या होते हैं, मैंने पहले ही बोला कि ये सेल बॉडी से अराइज होते हैं, तो उससे समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये न्यूमरस नंबर में होते हैं, मोस्टली ब्रांच होते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये डेंड्राइट्स के स्ट्रक्चर हैं और ये आपको ब्रांच दिख रहे हैं, है ना। इरेगुलर होते हैं, कोई शेप और साइज फिक्स नहीं है। टर्मिनेट नियर द सेल बॉडी के बिल्कुल नियर प्रेजेंट है। ये इम्पल्स को टुवर्ड्स द सेल बॉडी गेन करते हैं। सो ये थिंग हो गई। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट, हम न्यूरोग्लिया की बात करते हैं। हमने न्यूरॉन को समझ लिया। देन न्यूरोग्लिया है। न्यूरोग्लिया क्या है, एक सपोर्टिंग सेल है जो कि मैसेज को कंडक्ट नहीं करती बट न्यूरॉन को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसे हम नॉन न्यूरल सेल भी बोलते हैं। ये हाईली ब्रांचेज इनमें प्रेजेंट होती हैं, ऑक्यूपाइज होती है स्पेस बिटवीन द न्यूरॉन एंड ये मैकेनिकल एंड मेटाबॉलिक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को। सीएनएस की बात करें न्यूरोग्लिया सेल्स की तो एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया एंड एपिडाइमल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। पीएनएस की बात करें अगर हम तो उसमें न्यूरोग्लिया सेल्स में स्वान सेल और सैटेलाइट सेल प्रेजेंट होती हैं। सो ये नेम है सेल्स के जो कि यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट थिंग है, सो स्टूडेंट हियर ये सेल्स जो आपको न्यूरोग्लिया की दिख रही हैं ये मोस्टली ब्रेन जो हमारा सीएनएस है वहाँ पे ये प्रेजेंट है और बस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं स्पेशल सेल्स, इसीलिए हम यहाँ पे इन्हें बोल रहे हैं। ये जो पीएनएस में है ये स्वान सेल और सैटेलाइट सेल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, स्वान सेल्स क्या है आप जानते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइलिनेशन ऑफ एक्सॉन। जैसे हम एक्सॉन का पोर्शन की जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये मान लीजिए एक्सॉन है और उस पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये माइलिन शीथ के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सो ये माइलिन के शीथ प्रेजेंट होंगे एक्सॉन में या नहीं प्रेजेंट होंगे, ये टोटली डिपेंड करता है स्वान सेल पे, क्योंकि स्वान सेल से इनका फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट, wraps itself as spirally around a short segment of axon, सो ये स्पाइरली अरेंज्ड है। माइलिनेटेड सिंगल एक्सॉन ये फॉर्म करते हैं। सैटेलाइट सेल क्या है, सो ये फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सराउंड करती हैं सेल बॉडी को न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में, और ये रेगुलेट करती हैं, एक्सचेंज करती हैं मटेरियल को न्यूरॉन सेल से बॉडी में, और जो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जो भी स्पेस है उसमें ये प्रोवाइड करती हैं। सो ये तो फंक्शन हो गया स्वान सेल और सैटेलाइट सेल का। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है बिकॉज ऑफ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन विथ फंक्शन। मीन्स हम यहाँ पे न्यूरॉन्स के फंक्शन और न्यूरॉन के पार्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि ओवरऑल न्यूरॉन है क्या और इसका फंक्शन क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन के फंक्शन और पार्ट्स को। जैसे फर्स्ट थिंग यहाँ पे हमने बात की थी डेंड्राइट्स की। सो डेंड्राइट्स क्या करते हैं, रिसीव करते हैं सिग्नल्स को फ्रॉम अदर सेल्स, दूसरी सेल से सिग्नल्स को रिसीव करेंगे। सेल बॉडी क्या होती है, सो सेल बॉडी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रेजेंट है जो कि सेल फंक्शनल को कीप करती है, डन करती है। न्यूक्लियस क्या है, सो आप जानते हैं न्यूक्लियस कंट्रोल करता है इंटायर न्यूरॉन को, क्योंकि हम न्यूक्लियस इस सेल का हो, न्यूरॉन की सेल का हो या किसी भी सेल का हो, तो हम उसे मोस्टली बोलते हैं कि ये कंडक्ट करने का फंक्शन, ओवरऑल सेल को कंट्रोल करने का फंक्शन न्यूक्लियस करता है। एक्सॉन क्या करता है, सो एक्सॉन ट्रांसफर करता है सिग्नल को अदर सेल से ऑर्गन में। इज दैट क्लियर। देन माइलिन शीथ क्या होती है, सो माइलिन शीथ इंक्रीज करती है स्पीड ऑफ द सिग्नल्स को। मतलब माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट है तो ये सिग्नल को पास होने में, मतलब एक्सॉन के एरिया से कहीं और ना चला जाए सिग्नल, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एक्सॉन टर्मिनल क्या करते हैं, ये जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं अदर सेल से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। स्वान सेल्स क्या करती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं माइलिन शीथ। तो हमेशा याद रखिएगा स्वान सेल्स प्रेजेंट कहाँ है, एक्सॉन रीजन में प्रेजेंट है, और ये क्या कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं माइलिन शीथ को। देन नोड्स प्रेजेंट होते हैं। आप जानते हैं कि जो माइलिन शीथ है पूरे में कवरिंग का फॉर्मेशन नहीं करती, देखिए कुछ जगहों पे स्पेस प्रेजेंट है, क्लियर है। तो ये स्पेस ही क्या है, नोड है ना। दो नोड्स के बीच का जो पार्ट है उसे हम इंटर नोड बोलते हैं, है ना। सो यहाँ पे हम नोड की बात करेंगे। सो ये नोड क्या है, नोड को हम बोल रहे हैं नोड ऑफ रैनवियर, क्योंकि रैनवियर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने अबाउट अ नोड को एक्सप्लेन किया था। सो नोड क्या करते हैं, अलाउ करते हैं डिफ्यूजन ऑफ आयंस को। जो भी आयंस हैं हमारे सोडियम एंड पोटेशियम्स के आयन हैं वो मूव करते हैं इसमें एक्सॉन में। सो वो टोटल नोड्स के ही थ्रू होता है। देन एक्सॉन हाइलॉक क्या है, ये जनरेट करता है इम्पल्स को हमारे न्यूरॉन में। देन सेल की जो आउटर वॉल है वो क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है सेल को। सो यहाँ पे स्टूडेंट हमने ओवरऑल फैक्ट्स को अंडरस्टैंड किया जो कि हमारे न्यूरॉन्स में प्रेजेंट है, पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन और उनके फंक्शन को। सो आई होप स्टूडेंट आप इन फैक्ट्स को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, न्यूरॉन को समझ पाए होंगे जो कि आगे जाके नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चर फॉर्म करने वाले हैं।
और इन थिंग्स को आप अंडरस्टैंड भी कर पाए होंगे, एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को भी आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि ये ओवरऑल प्रेजेंट कैसे होते हैं और इनमें जितने भी थिंग्स प्रेजेंट हैं उनका मेनली फंक्शन क्या होता है। इनकी डिटेल स्टडी हम अनदर चैप्टर में करेंगे और वो चैप्टर है हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर। सो यहाँ पे बस हम बेसिक थिंग्स को ही समझते हैं, बाकी की बातें हम चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।